कहानी की शुरुआत में हम यूरोप के सबसे छोटे देश के शाही खानदान की छोटी बेटी सामंथा को देखते हैं। जैसे राज परिवार में पैदा होने के बावजूद भी एक राजकुमारी की तरह नहीं रखा जाता था, और वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन एलेन और को सभी चीज एक बार बोलने पर मिल जाती। हालत बाद से बदतर तो तब हो गई जब शाम के पिता, जो कि वहां के राजा भी, उनकी एक प्लेन हादसे में है, अपने भाई के साथ ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से ही सैम की मैन कैथरीन ने उसे देश का राजपाट संभाला, और कुछ ही हफ्तों बाद जब एलेनोर 18 साल की हो जाएगी तो उसकी मैन के बाद उसे रानी बना दिया जाएगा। शाम को तो मानो उसे परिवार का कभी हिस्सा ही ना माना गया हो। अपनी जिंदगी को एक आम आदमी की तरह जीते हुए वो किसी के साथ भी घूम सकती थी। जिम से एक लड़के का नाम माइक था। देश में तानाशाही के विरोध में श्याम और मी ने सड़क पर रॉक म्यूजिक परफॉर्मेंस की, जिससे वहां लोगों की भीड़ के साथ पुलिस भी पहुंच गई। सामने अपने स्केटबोर्ड से पुलिस का ध्यान भड़काने की कोशिश की, पर एक ट्रैफिक साइन से टक्कर होने की वजह से पुलिस ने उसे दर्द हो जा। जब उसे वापस घर लाया गया तब उसने अपनी मैन को बताया कि देश के लोग सरकार से ना खुश हैं, पर गठरी ने तो इस बात को मानने से सेफ इनकार कर दिया। अगली सुबह वो स्कूल में रुखसाना से मिली, जो उसी की तरह एक शाही खानदान की दूसरी बेटी थी। वो एक शांत मिजाज की लड़की थी जो अक्सर अपने आप में ही कोई रहती। रुखसाना को लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो मशहूर भी थी। इसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है, जहां पर 34 नंबर कैदी को अपने सेल में से कैपेसिटर मिला। जैसे उसने एक डिवाइस में लगाकर अपने गले में बंधा हुआ नेट कफ खोल दिया। यह करते ही उसकी सारी शक्तियां उसके पास वापस आ गईं, और वो उन्हें शक्तियों से जेल का दरवाजा तोड़कर वहां से निकल गया। इधर श्याम और माइक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस में लगे। माइक ने श्याम को एक में साथ चलने को कहा और वह भी मान गई। तभी वो एकदम हैरान रह गया जब शाम को उसके मुंह से गार्लिक नाम की स्मेल आई, जो उसने 2 दिन पहले खाया था। उसे रात एलन और की रानी बनने से पहले की पार्टी अटेंड करते वक्त शाम को याद आया कि उसने तो माइक के साथ एक पार्टी में जाने का वादा किया था। वो उसी वक्त अपनी मैन को झूठ बोलकर वहां से निकलकर क्लब पहुंची, लेकिन दोनों के पास आईडी कार्ड ना होने की वजह से उन्हें क्लब के बाहर ही रोक दिया गया। तभी उन्होंने वहां कम करने वालों को पीछे के दरवाजे से अंदर जाते देखा, और ना जाने कैसे सामने उनके पासवर्ड का पता दूर खड़े खड़े ही लगा लिया। ये सब देखकर माइक एक बार फिर से हैरान हो गया। पार्टी के बीच में ही शाम को आसपास की सभी आवाजें सुनाई देने लगी, यहां तक कि दिल की धड़कन से लेकर एक छोटे से कीड़े की भी उसे एकदम से बेचैनी सी हुई, और उसने फायर अलार्म बजा दिया, जिसकी वजह से पार्टी बंद हो गई और दोनों को पुलिस फिर से अरेस्ट करके ले गई। कुछ समय बाद दोनों के घर वालों को बुलाकर उनको छोड़ दिया। गायत्री ने शाम को झूठ बोलने की सजा देने, इसीलिए उसे गर्मी की छुट्टियां में भी स्कूल भेजने का फैसला किया। इधर 34 नंबर कैदी अपने पार्टनर को फोन करके उसके सेफ वाले आइडिया की तारीफ करते हुए बताता है कि कैथरीन ने ही उसे जेल में डाला था। वो अपने अगले कदम के इंतजार में था, और साथ ही उसकी नज़र शाम पर भी थी। अगले दिन स्कूल में उसे जनवरी नाम की एक लड़की मिली, जिसने बताया कि उसके पिता और श्याम के अंकल दोस्त क्लास में मार्टी और ट्यूमर और रुखसाना भी बैठे हुए। कुछ देर बाद प्रोफेसर जेम्स ने उन्हें बताया कि शाही खानदान के दूसरे बच्चे होने की वजह से उन सभी में बचपन से ही एक अनोखी शक्ति मौजूद है, जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं, और इस बार गर्मी की छुट्टियां के दौरान उन्हें सीक्रेट सोसाइटी के लिए तैयार किया जाएगा। अपनी मैन कैथरीन को इस सीक्रेट सोसाइटी प्रोग्राम की हेड के रूप में देखकर सैम हैरान हो गई। कैथरीन ने सभी को बताया कि यह सीक्रेट सोसाइटी राजा या रानी पर आने वाले सभी खतरों से लड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर उनमें से कोई भी इसका टेस्ट पास नहीं कर पाता तो उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी, ताकि वह अपनी शक्तियों के बारे में याद ही न रहे। उनके पहली ट्रेनिंग में उन्हें एक पिरामिड तक पहुंचना था, जबकि पूरे कमरे में लेजर हथियार जैसे ही टोमा आगे बढ़ा, तभी उसे पर एक तरफ से हमला हो गया। धीरे धीरे सभी आगे बढ़ाने लगे और अपनी शक्तियों के बारे में जानने लगे। रोक सोना के पास गायब होने की शक्ति थी। तुम अपनी शक्ति से लोगों को काबू कर सकता था, और इधर दूसरी तरफ शाम को बारीक से बारीक चीज सुनाई और दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो बाकी सबके मुकाबला बहुत तेजी से टेस्ट को पास कर रही थी। पर सभी स्टूडेंट्स अपने पहली टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद जनवरी को पता चला कि उसके पास दूसरों को बस छूकर कुछ देर के लिए उनकी शक्तियां चुराने की ताकत थी, और मैं योग कीड़ों को अपने वश में कर सकता था।
अगले दिन सभी को उनकी शक्तियों के हिसाब से उन पर काबू पाने के लिए एक्सरसाइज दी गई। शाम को एक स्पीकर्स से भरे कमरे में ले जाकर आवाज़ों को ध्यान से सुनने को कहा गया। अपने वश में लाने का कम मिला, उधर रॉक्सोना को बर्फ और बारिश में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जनवरी को अपनी शक्तियों के दम पर आना से उसकी पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता सीखनी थी। जेम्स ने बच्चों का टेस्ट लेने के लिए जानबूझकर शाम को जहरीला खाना पकड़ा, जिसके बाद जनवरी ने शाम को अपना सेब खाने को दिया। उसे रात माइक के पिता ने उसे शाम को फोन करते देखा और ना जाने क्यों बिना बात ही शाम से दूर रहने को कहा। अगले दिन सैम अपनी मैन से मिलने पहुंची, जिन्होंने उसे एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर दिखाया। वहां बहुत सारी कीमती चीज पड़ी थी। जिम से एक डीएनए बेस नैनो डिवाइस था, जो एक जैसे डीएनए वाले लोगों को टारगेट करता था। कैथरीन ने उसको अपनी शक्तियों पर काबू लाने की कुछ तरीके बताए। इसके बाद रुखसाना को छोड़कर सभी बच्चों ने अपनी शक्तियों पर काबू कर लिया था। सिर्फ रुखसाना ही आगे नहीं बढ़का रही थी, इसलिए जेम्स ने उसको इतने बिखरे हुए बालों में लाइव हो जाने की धमकी दी। और यह सुनते ही रुखसाना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को गायब कर लिया। ये होती है लड़कियां, राजा रानी मारे जाएं, याददाश्त चली जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टाग्राम पर गंदे बाल वाली फोटो नहीं जानी चाहिए। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचान लगेद, और ये देखकर जेम्स बहुत खुश था। उसे रात शाम को माइक के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना था, पर तभी जेम्स ने सभी को उठाकर उन्हें अपने पहले मिशन पर चलने के ऑर्डर दिए, जो था एक अनमोल चीज को चोरी होने से बचाना। जगह पर पहुंचकर सामने अपनी शक्तियों से चोर का पता लगाया, और फिर सबने उसका पीछा करके उसे दर्द बुझा। पर असल में वो चोर नहीं बल्कि जनवरी की कोच थी, और यह तो बस उनका ध्यान भड़काने के लिए किया गया था। वो सभी अपने दूसरे मिशन में भी फेल हो गए, और ये देखकर जेम्स बहुत नाराज हुआ और उसने अगले दिन की क्लास कैंसिल कर दी। सामने माइक को कॉन्सर्ट में नहाने के लिए माफी मांगी, पर वो उसे सच नहीं बता सकती थी कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है, और इसी बात से बेचारा माइक परेशान हो गया। अगले दिन छुट्टी होने की वजह से सबने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया, और इसी भी जनवरी और शाम में अच्छी दोस्ती हो गई। सामने तो उसे अपने घर भी बुलाया। दोनों सहेलियां चुपके से उसके घर में घुसकर स्टूडियो में गई, जहां सामने जनवरी को बताया कि उसके पिता उससे इतना प्यार करते कि उसके लिए उन्होंने पूरे टावर को स्टूडियो में बदल दिया। तभी वहां माइक भी ए गया, और शाम को उसके बिना ही मजे करते देख वो नाराज होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कैदी नंबर 34 ने अचानक से उन सभी पर हमला कर दिया, और वहां से भागने से पहले उसने शाम को स्नोफ्लेक्स का कर पुकारा, जो सामने फैट से पकड़ लिया, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उसे स्नोफ्लेक्स बुलाते। जेम्स ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन सैम उसकी बात ना सुनते हुए कैदी नंबर 34 के पीछे भागी, और उसने उसे जंगल में ढूंढ लिया, जहां जेम्स शाम को बचाने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसने शाम को बताया कि वो ही उसका चाचा एडमिन है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ और बता जनवरी वहां ए गई और चोरी की हुई शक्तियों से उसे एक जोरदार मुक्का दिया। वो सैम और प्रोफेसर जेम्स वहां से ले गई, जिसकी हालत इतनी नाजुक थी थियाथरन को अब हर मानकर अपनी बेटी को सारा सच बताना ही पड़ा। उसमें बताया कि एडमिन ने ही राजा बनने के लिए उसके पिता को मार दिया था, और उसके इस गुनाह की वजह से कैथरीन ने उसे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया था। श्याम अपने चाचा से मिलने जेल पहुंची, जहां एडमंड ने उसे बताया कि वो दरअसल देश में तानाशाही को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, ताकि सभी लोग बराबरी से जी सकें। उसे पहले तो लगा था कि उसका भाई राजा बनने के बाद कुछ बदलाव लेकर आएगा, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे मार दिया। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन से मिली, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि रानी बनने के बाद वो इस देश में बदलाव जरूर लेगी। उसने अपनी बहन पर विश्वास कर लिया, और बाकी सब भी राज अभिषेक में उसकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए तैयार हो गए। उसे रात श्याम हॉस्पिटल जाकर जेम्स मिली, और उसने जेम्स से माफी मांगी। अभिषेक वाले दिन दुनिया के सभी खानदान के लोग वहां पहुंच गए। तुम उसे दिन अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी शक्तियां जनवरी ने चुरा ली थीं, और वो चुपके से अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई। वहां जाकर उसने गार्ड्स को एडमिन को छोड़ने के ऑर्डर्स दिए, और हमें पता चलता है कि एडमिन के साथ फोन पर कोई और नहीं बल्कि जनवरी ही थी। वो दोनों शुरुआत से ही मिले हुए। फिर उसने वापस जाकर अपने दोस्तों को अपना पीछा करने को कहा और उन्हें सेल में बंद कर दिया, लेकिन अपनी एक मक्खी की मदद से शाम को सारी बात बता दी। सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एडमिन को ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगी।
इधर रानी का राज अभिषेक शुरू हो चुका था और एडमिन ने वहां पहुंचकर एक फिट कर दिया जो उन सभी लोगों को खत्म कर देगा। जिम भी शाही खानदान का खून है। शाम को पता चल चुका था कि जनवरी उसके पीछे ए रही है। वो भागकर माइक के घर गई और उससे मदद मांगी। पहले तो माइक ने माना कर दिया, लेकिन जब सैम ने उसे अपना सीक्रेट बताया तो वह दोनों ने फिर साथ में पहले जनवरी को पकड़ा, जिसने मान लिया कि वो एडमिन का साथ इसलिए दे रही है ताकि वो